पुराने दिन हमें याद आ गए। समीरा वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉय, तो इसकी नजर मेरे पे बहुत थी, काश ये मेरा हस्बैंड बने। मैंने कोई नहीं प्रपोजल भेजा था। रिजवान साजन है, तुमको पता है जो भी चीज करना है तो फास्ट करना है, जल्दी करना है, अभी अकम्प्लिश करना है। प्रपोज कर दिया, लेकिन जवाब आया नो, आई एम नॉट रेडी टू मैरी। वक्त की बात है, उस वक्त वो सोची थी मेरे से शादी नहीं करेगी, आज देखो कितनी खुशकिस्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह रियली। तो मैंने अपने आप को दिया इसको, और क्या चाहिए। बहुत प्रेशर दिया आदिल मुझे, माय मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ। वो तो आपने दिया मुझे। समीरा को ऐसा कि मेरा बेटा जो है ना एकदम गुल्ला रहे, तो समीरा यूज्ड टू फोर्स हिम टू ईट, ओके, ही यूज्ड टू क्राई। He was brilliant in studies, always first 5 में आता था। लेकिन कभी कभी क्या था मालूम, टीचर को बिरयानी जाती थी, Never, तो never. उसके अंदर फेवर भी मिलता था। नहीं, never. She is the one who actually pushed me to come to Dubai. गाड़ी के पैसे नहीं थे उस टाइम पे। We were adjusting in every walk of life. चाहत तो सब कुछ होती है, लेकिन जो है उसमें बहुत खुश है। Yeah. तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है रियलिटी विद रिजवान का। आपको पता है रियलिटी विद रिजवान है क्या? मालूम है मेरे को, बोलो। पता नहीं आपको? बस हाँ, रियलिटी विद रिजवान साजन, मतलब जो रियल एस्टेट बेचने वाले, या रियल चीज रिजवान साजन की। तो सबसे पहले हमें ये जानना कि हम ये इधर क्यों कर रहे हैं? Why are we having this podcast here? पुराने दिन हमें याद आ गए, of the 80s and 90s. You know what? Because मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ने जब जर्नी हमारी स्टार्ट की ना, तो इसी तरह से स्टार्ट की। मैं ये पेंट के डब्बे बेचता था, प्लाईवुड बेचता था, अगर आप ये देखो ये टूल बॉक्स बेचता था। तो इसी तरह से मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई है, एंड हम दोनों ने ये जिंदगी साथ में स्टार्ट की। टू बी ऑनेस्ट, समीरा वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉय, और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि समीरा के साथ में जो पुरानी जिंदगी हमने स्टार्ट की थी, उसी तरह से हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया गया है। ये पुरानी यादें मैंने पीछे छोड़ दी, आज के जमाने में जी रही हूँ मैं। प्रॉपर्टी के भाव पता है? यस, घर के भाव तो पता है। अगर हम पास्ट में चले जाएं, बिफोर यू गाइस गॉट मैरिड, तो आप लोग मिले कैसे थे? You know, मेरी सिस्टर की शादी इसके भाई के पास हुई थी, तो आना जाना लगा रहता था, तो इसकी नज़र मेरे पे बहुत थी। हमेशा मुझे नज़र से देखती रहती कि ये काश ये मेरा हस्बैंड बने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे सिस्टर को पटाया कि बाबा इसको बनाओ मेरा हस्बैंड। उन्होंने मेरे सिस्टर को पटाया मेरा हस्बैंड, और फिर सिस्टर इनके साइड में ये पटा रही है, सारे लोग कन्विंस कर रहे हैं कि शादी कर लो समीरा से, कोई मेरी शादी कर लो, समीरा से शादी कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो। चलो ठीक है भाई, मैंने कोई नहीं प्रपोजल भेजा था। He was the one who was after me and not me. His sister was a matchmaker. She felt that I would be the only person in this world who would take care of not only of him, of Anis and my mother-in-law. That was the real reason. Actually fact है। That was the मैंने real. पहले जो बोला वो गलत था, ये जो बोलती है This सही is है। the right Sister 100%. was she felt, you know, my mother was not well, and She's got an epilepsy my sister kind of. felt that Samira is a very homely type of person, and she will take care of my mother and my brother. So that is the reason. Yeah. And I was to cook, very good cook. तो अनीस को खाना बहुत पसंद था मेरा, so that's how it worked out. तो प्रपोज कैसे हुआ? बात कैसे बढ़ी? मतलब ऐसे रिश्ता भेज दिया पेरेंट्स? नहीं. I went to America because my brother was based in America. He happened to be coming there with his friend Ajay. Okay, and then he happened to be staying at our place for 2-3 days. And his sister specifically told him कि तुम directly propose नहीं करेंगे, but when you propose she will say no. But he did it. After his friend went after 2 days, he did it. तो मिस्टर रिजवान आप सच बताओ, ये तो मैम की स्टोरी है। आप सच यही है। आप घर पे सिर्फ रहने के लिए गए थे, आपका पूरा कुछ प्लानिंग थी वहाँ पर जाके? एक्चुअली सिस्टर ने बोला था बात नहीं करना, लेकिन रिजवान साजन है, तुमको पता है जो भी चीज करना है तो फास्ट करना है, जल्दी करना है, अभी अकम्प्लिश करना है। मैंने कहा अगर बात करना ही है तो देरी किस बात की। प्रपोज कर दिया 2 दिन में, और पूरा कॉन्फिडेंट था कि जवाब आ जाएगा यस का, लेकिन जवाब आया नो, आई एम नॉट रेडी टू मैरी। Because we are in the same family. Sister married to my brother, I am married to her brother. तो somehow you know वो बात मुझे इतनी जमी नहीं, तो मैंने मना किया। बॉस के साथ इतना कुछ बातचीत हुई नहीं थी, only during the marriage days, and that's all. लेकर गए, he took me shopping. He said I want to shop for my sister and your brother. Shopping गए, and then shopping से आए
And then when we went shopping, that is the day he proposed to me. So I kept my bag in the middle. I said, no, I cannot marry you. That is the truth. वक्त की बात है, इस वक्त वो सोची थी मेरे से शादी नहीं करेगी, आज देखो कितनी खुशकिस्मत है. Alhamdulillah, really. Seriously, he's been a very, very loving husband. And I cannot thank Allah enough for that, yeah, mashallah. Because of his sister, actually, Shabnam. She was a matchmaker. How does a woman in your life help you become successful? Doesn't nag, because what happens, if you want to be successful, you need to work hard. Whether you are working or whether you are doing business. तो आपको काम करने की जरूरत होती है और काम ज्यादा करने की जरूरत होती है, बिकॉज अगर आपको एक जुनून है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, एंड यू नीड टू पुट इन मच मोर आवर्स देन योर नॉर्मल. एट दैट टाइम इफ यू हैव अ नैगिंग वाइफ कि यार तुम जल्दी नहीं आए, आज मुझे बाहर नहीं लेके गया, आज खाने पे नहीं आए, तो ये सब उसने नहीं किया. शी अलाउड मी टू डू माई वर्क एज आई वॉन्टेड, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज इफ यू हैव अ गुड वाइफ हु अलाउज यू टू डू व्हाट यू वांट, you can be successful. That's why they say for every successful man there is an important woman behind him. Thank you so much, thank you. But ma'am, बोलना तो easy है. तो मैंने कर गुजारा ना वही. करना मुश्किल Because I wanted him to achieve his goal. I wanted him to pursue his passion so much, you know. So I let him do what he wanted, because I know at the end of the day he will come back to me. So that was more important. And he's very happy about it. So in our generation, in our times, घूमना है, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तुम मेरे को टाइम नहीं देते. आपको कभी वो फील नहीं हुआ कि मेरे को काम में इतना बिजी है, मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, बट ये अभी बहुत ज्यादा बिजी है. उस वक्त इतने बिजी नहीं होते. तो we used to go out a lot. We had a great time in Kuwait. We had a very good time in Dubai also. What was entertainment as a couple for you guys back then? Entertainment, we used to go out. We had friends. We used to go out with them. We didn't have those kind of parties that we have in Dubai, in Kuwait. But we used to very nice time. घूमने जाते थे. Morning से सुबह से चले जाते थे. And Adil was a small baby. तो बहुत मजा आता था. Any story about that time, boss? many No. stories. Like हम लोग काफी टाइम पे ट्रिप में अलग अलग ओवरसीज ट्रिप में लेके गया उनको. शाम को वीकेंड्स में मिलते थे हम लोग. वहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट क्या होता था, कोई बीच साइड पे जाके बैठो, छतरी लगा के अपना, वहाँ पे सब अपना अपना खाना लेकर आओ, खाना खाओ, उस टाइप का मजा करते थे. और खुले आसमान के नीचे आज बैठे हो, तो वो भी एक और मजा था. आज भी और मजा है, लेकिन उस टाइम का मजा कुछ और ही था. एंड लकीली फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था. कुवैत के अंदर भी अच्छी कम्युनिटी में मैं रहता था, बिकॉज आई वाज अर्निंग एट दैट टाइम वेरी गुड ड्यूरिंग दैट कुवैत डेज ऑल्सो. एंड वी यूज्ड टू स्टे इन बेबानी कॉम्प्लेक्स. वहाँ पे स्विमिंग पूल था, टेनिस कोर्ट था, तो बहुत मजे से जिंदगी कुवैत की भी गुजारी. Alhamdulillah, very good, yeah. And ma'am, as a husband, how is Mr. Rizwan? Is he like those nagging की इतना खर्चा हुआ, ये क्यों किया, उधर क्यों जा रही हो, इधर Till today he has never been a nagging husband, nor I've been a nagging wife. Because even if he tells me I don't shop much, मुझे इतना वो शौक. ये बात तो सही है. सही बोल रहे हैं. ये इसको खर्चा करना आता ही नहीं है, इसको खर्चा करना ही नहीं है. I do it. मैम को आपने सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या दी होगी आपके हिसाब से? देन I'll ask you the same question. अरे मैंने अपने आप को दिया इसको, और क्या चाहिए. ये बात भी सही है. बाकी आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग में तो बहुत सारी डायमंड्स और कार्स और गाड़ियां और घर, जो भी उनको चाहिए था दिला के दे दिया. मैंने खुद को दिया है, रिजवान साजन को इनके हवाले किया है. कैन यू इमेजिन? तो मैम सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट बॉस ने क्या दिया? बहुत प्रेशर दिया आदिल मुझे. माय मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ. वो तो आपने दिया मुझे. किसने किसको दिया अभी पता नहीं. किसने किसको दिया, जो जॉइंट एफर्ट. आप दोनों ने डैन्यूब ग्रुप को जरूर दिया. Yes, Yes. absolutely. How was it raising Adil sir? It was very nice. He how was a important very obedient child. इसने कभी सताया नहीं मुझे. मुझे आज तक याद नहीं कि कभी से मुझे तकलीफ दी हो सकता है. छोटा था तो push him and feed him a lot. अभी रोता था वो, पता नहीं became must. यानी ऐसा था कि आदिल when he was born, Very cute. समीरा को ऐसा कि मेरा बेटा जो है ना एकदम गुल्ला रहे, एकदम फैट रहे हुए, चबी. He was चबी born रहे, small, क्योंकि yeah. गुल्ला रहे, चबी रहे. और he didn't like to eat. तो समीरा used to force him to eat. Okay, he used to cry. ऐसा तो मोटा बना दिया था उसको. जबरदस्ती उसको खिला देती, बोला रोता था. मैं समीरा को बोल रहा था उसको भूख लगेगी तभी वो खाएगा. नहीं, ऐसा कैसा नहीं खाएगा. और वो फोर्स करती थी, खिलाती थी उसको, और एकदम चबी. अगर बचपन के फोटो देखेंगे ना आदिल के, तो ये माशाल्लाह चबी था. That's why, because he was heavy. 42 साल में.
I had no nanny. I used to do my own self, everything for it. She didn't have nanny, she didn't have anything. She was managing Adil in the house alone, of course. Alhamdulillah, Cleaning the आज house, तो everything. सब कुछ है, but उस वक्त आदिल को कंप्लीट नहीं उन्होंने बड़ा किया. मैं बिजी था अपने कामों में. I know you have established yourself, or of course आपके जो grandchildren है, आदिल सर के जो बच्चे हैं, they would have nannies and all the luxuries. Was Adil sir spoiled with those luxuries? No, not I at never all. allowed that to happen. No parent. You know what? Usually sometimes father is strict, mother gives that freedom. Sometimes नहीं. mother is strict, father बिगाड़ नहीं, देते हमारा हैं दोनों का पैसा. ट्यूनिंग ऐसा था कि अगर मैं डिसाइड करती थी ज्यादातर, one used to give in, you know, so it was both ways very normal. We have taught always Adil the value of money. When I say always value of money, he used to get a particular pocket money. And that pocket money was assigned कि इतना ही pocket money मिलेगा. Of course, as a child, he wants to spend more. So he used to always ask me, Daddy, can I have more? I said, no, you want to have more, then you need to work for it. He said, what work can I do? I said, go and wash my car. So I'll give you 10 dirhams. Okay? उस जमाने में 1 dinar थे हम लोग कुवैत में थे तो 10 dirham value थी. So he used to go and wash my car and come and take. Now we have 2 cars, my car and her car. He says, Dad, I will wash both the cars. Give me 20 dirham now. So I said, if you wash both the cars, instead of 20, you'll get only 15 dirhams. So not 20. That's how we have taught Adil. That's how we have taught Adil the value of Nurtured him, money. yeah. You didn't have pocket money when you were growing up. तो आपको नहीं था कि बेटे को पूरा मिलना चाहिए? नहीं, जितना जरूरत था उतना ही मिलना चाहिए. ऑफ कोर्स ये काफी बिगाड़ती थी उसको. लाइक उसके बर्थडे के अंदर आई वुड से कि हम बोलेंगे कि नहीं, उसके लिए सिर्फ एक शर्ट और एक पैंट आनी चाहिए. तो ये मेरे सामने देखती थी, मेरा बच्चे को सिर्फ एक शर्ट एक पैंट आनी चाहिए. वो मॉल में जाती थी, 8-10 शर्ट लेकर आती थी. बच्चा ले या जूते ले, ये शर्ट ले, ये सब कुछ ले. तो कभी कभी हमारी लड़ाई होती थी कि बाबा ये क्यों बच्चे को बिगाड़ रही है. बट माँ का प्यार होता है. So when you said sometime back that Samira ma'am never spends money, On उससे खर्चा myself. नहीं होता, अपने से. खुद पे नहीं होता है. खुद पे नहीं होता और छोटा बेसिक खर्चा. आई मीन चीज तो नेवर कोई लंबा खर्चा नहीं demanded है. anything, बच्चे के never. बर्थडे के दिन उसकी खुशी थी कि बच्चे को मैक्सिमम कपड़े देवे. You made sure he knew the value of money right from childhood. What about studies? How was he in He studies? was brilliant in studies. Always first 5 में आता था. He was very good in studies. Get awards also, even in sports. Is this true boss or ma'am? 100%. 100%. इट्स ट्रू. लेकिन कभी कभी क्या था मालूम, टीचर को बिरयानी जाती थी. Never, तो never. उसके अंदर फेवर भी मिलता था. नहीं, never. You can ask the teachers. बिरयानी कहाँ से जाती? बिरयानी जाती थी घर से टीचर को. तो मैं छेड़ता था. उसके बर्थडे के दिन मैं लेके जाती थी तो बिरयानी. जोक्स अपार्ट नहीं, आदिल वाज गुड इन स्टडी. बट हम लोग समीरा को नहीं, छेड़ते थे कि देख तेरी बिरयानी जा रही है, इसलिए आदिल को न I मार्क्स had मिल to रहे give हैं. the students the pasta and the biryani. But they used to all wait aunties come with food and cut the cake in the classroom. Yeah, I celebrated every birthday of his. But he was a studious kid. He was very very obedient and studious kid. Who did he go on? Because boss, we know that आपने एक बार Mr. Rizwan, you have said, he has said that he was not good. You were not good. I in was studies. very good in You studies. were good in studies. Very good. I was not good in studies, no doubt. I was very bad in studies. I was a backbencher. What a jodi. What a जोड़ी. रब ने बना दी जोड़ी. Backbencher with the top bencher, iconic. So during this whole journey, the upscale you were going on in Kuwait and suddenly thak. How did you decide that ठीक है मुंबई में चल रहा है but वापस आना चाहिए, गल्फ में, दुबई में आए? ये स्टोरी इंडिया में बॉम्बे में आने से पहले भी बहुत बड़ी स्टोरी है. हम लोग समीरा, आदिल, अनीस were in Kuwait. At that time, there was actually a war going on between Iraq and Iran. Tankers were there. The tankers were there, military people were there, everybody was there on the road. So we have seen all that. And we had an opportunity to go. Me and Samira had an opportunity to go to Mumbai. And they were not only giving to me and Samira and Adil. They were not giving it to Anis. So Samira said, no, if Anis is not, they are not taking Anis, nobody is going. How can I leave him and go? No, he's So my brother after all. she He's brother, ensured so what? that Anis also comes along with us, and then all of us went to Mumbai. They were giving priority to family. Their only family. Family. is there. You, your maid, your child, and you go. I said, I will not leave my brother-in-law. How can I leave him? It's not fair. Why did you decide to leave Bombay and go back again? Well, whose decision was it? Myself. So I'll tell you what happened. You know, when we were in Kuwait, in Dubai, they used to Channel 33 was a channel where they used to show Bollywood movies. It was every Thursday. Every Thursday, 9 p.m., this Bollywood movie was shown. So wherever we are, in whichever place we are, we used to come back to the house to watch that Bollywood movie on TV. And every time they used to show some nice things about Dubai.
And she used to always tell me, Rizwan, one day we should go to Dubai. One day we should go to Dubai. Now, when we were in Mumbai, trying to figure out what we are supposed to do, she said, Rizwan, I think we should go to Dubai. Because I like that place and we have been thinking about so much. So I think you should go to Dubai and start your career over there. So she's the one who actually pushed me to come to Dubai. It's true. And we had a friend, Sudhir Bhasin. He was working in Dubai. He was a good friend of Rizwan. I said, why can't we go through him? He said, salary बहुत छोटी मिलेगी तो कोई बात नहीं. We are ready for that also, but just call us. On a visit visa, he called him, and after 5 months, I joined him with Adil. And that's how the story started. How was it for you, ma'am? In Kuwait, you had a very luxurious lifestyle. Yeah. You were living in a bungalow. You had a 4x4 car. Now you have to come to Dubai on a pay cut. आपका lifestyle बदल जाएगा. We were staying in a sharing apartment. You were staying in a sharing apartment. Yeah, in the beginning, because he said, "Okay, you come and of your charge, you'll buy a house." तो हम 2 महीने वहाँ पर रहे. That family had gone to India. दुबई आके आप sharing में रहे. Sharing में तो कैसे था वो? अच्छा था, एक very मलयाली nice. फैमिली थी, उसके साथ में शेयरिंग में उसकी रहते थे. पूरी सफाई मैंने की. They were very happy. पूरा घर थोड़ा सा गंदा था, बट समीरा को साफ सफाई का बहुत शौक है, तो पूरा घस घस के घर को चमका दिया था एकदम. So we were there. It you know those जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है उस तरफ, उस बिल्डिंग्स इन करामा. दुबई side? करामा. करामा. After that, we took our own apartment, rented our own apartment, in a Yeah. 1-bedroom apartment. We were staying there. Then 1 to 2, and then that's how life continued. Yeah. तो जब आप वापस मुंबई आए थे, अब वहाँ पर कुवैत में गाड़ियाँ, बंगला सब था. फिर दुबई में, बॉम्बे आके फिर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. गाड़ी थी, घर था, क्या था? स्कूटर, उन्होंने स्कूटर ली, and we used to go on. I used to go with him on the scooter पीछे बैठकर. And we used to sell sit kit, you know, benches होते हैं, तो we used to sell that with him. So luckily क्या हुआ था कि from Kuwait when we went back to Mumbai, after our marriage, she initiated to buy one house, and that house also she got it in Bandra area next to Shah Rukh Khan house. उस time पे she was the one actually went around, looked for a house. It's a small house in Bandra, 1 bedroom का convert into 2 bedroom का house है वो. But in Bandra, posh locality opposite the sea, Yes, like we थोड़ा call सा partial sea view है, तो अच्छे लोकेशन पे है. तो ये उसके वजह से when we went back from Kuwait to Mumbai, luckily हमारे पास घर था, गाड़ी नहीं थी, घर था. गाड़ी के पैसे नहीं थे उस टाइम पे, तो आपने घर पहले ले लिया. पर घर पहले ले लिए थे इनकी वजह Before से. I could go to Kuwait, I had bought the house. बैकअप एक घर आपने कुवैत से ले लिया था, Very nice. तो घर लिया था. तो उसके बाद फिर गाड़ी के पैसे नहीं थे, तो फिर मोटरसाइकिल के भी पैसे नहीं थे, तो स्कूटर के पैसे थे मेरे पास, जो होती है ना स्कूटी, जो वो स्कूटी हमने ली, और वो स्कूटी में घूमता था. फिर स्कूटी लेके और छोटा मोटा बिजनेस करता था वहाँ सिट किट का, इनको लेके घूमता था पीछे पीछे गाड़ी में बिठा के. Just to carry that, and used to this thing. तो बड़े अच्छे दिन थे वो भी. We used to have. we enjoyed in everything scenario. एज क्या होगी उस टाइम पे? उस टाइम पे I was 30. आप 30s में थे, और आप 30s में वापस you hit 30 rock- में 28 था. you hit rock bottom again in your early 30s. करेक्ट. वापस आप वो 2 स्कूटर पे आ गए, 2 व्हीलर पे आ गए, दोनों बैठ के घूम रहे थे. We फिर were happy doing that also. We were adjusting in every walk of life. कोई शिकायत नहीं रही किसी से भी कि बुरा क्यों नहीं ऐसा लगा हुआ. कभी ऐसे? गुस्सा नहीं. नहीं है ऊपर वाले पे कि ये क्या किया? नहीं, दोनों का नेचर ऐसा है ना We never कि felt that. हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं. सो नेवर वी हैड दैट कि नहीं ये क्यों नहीं हमारे पास, ये क्यों नहीं. ऑफ कोर्स चाहत तो सब कुछ होती है, लेकिन जो है उसमें बहुत खुश है. Yeah. पर यूजुअली जब, जैसे हमने आपकी जर्नी सुनी है, व्हेन यू वर 16 योर फादर एक्सपायर्ड, पूरा फैमिली का आपके ऊपर आया बिकॉज यू वर द एल्डेस्ट वन. ऑल्दो 16 इज नो एज टू बी एल्डेस्ट, बट यू वर द एल्डेस्ट वन. उसके बाद संभाला, खुद को मैनेज किया. उसके बाद आप कुवैत गए इतनी मुश्किल से, फिर वहां पर जाके अपना जॉब स्टार्ट किया, फिर थोड़ा बहुत काम सीखा, देन यू मेट मैम, फिर थोड़ा थोड़ा फैमिली बिल्ड किया. लग्जरी थोड़ी सी बस, अभी बस हाथ में पैसे आए थे कि ठप. गुस्सा नहीं आया उस टाइम पे? हम लोगों ने ऊपर वाले को ये बोला, थैंक गॉड हमारी जान बच गई, हम लोग वापिस आ गए और हम साथ में हैं सबके सब, और घर में सुकून से है. And luckily एक दिन पहले इनकी कंपनी में वो रूल था, एंड ऑफ द मंथ दे टू गेट पे. तो पैसे आ गए थे, सैलरी मिल गई थी, तो वीरेंद्र तो बकाला टू गेट ऑल द ग्रोसरीज एंड स्टफ. सो दैट हेल्प्ड अ लॉट, यू नो. I think both of you have a very positive outlook towards Yes. life. एब्सोल्युटली. ऐसे टाइम तो सबसे पहले इंसान का ईमान हिलता है, पर आप उस टाइम पे भी हंस खेल रहे थे. बॉम्बे आके आप लोग स्कूटी राइड्स पे जा रहे थे. नहीं, उसके पहले हमने क्या किया, when we were in Kuwait, he did not stay at home.
पहले क्रिकेट वगैरह खेलता था, पेंट बेचे, फिर वो लोग लाइक टेलीग्राम टेलीग्राम्स जाते थे बेचने के लिए, ये सब वॉर के बीच में हो रहा है। वॉर के दरमियान या आप वॉर में भी बिजनेस कर रहे थे। because एब्सोल्युटली lot of people were waiting for their people at home, so he used to go and send telegrams and get 5 dinar per telegram. तो वॉर के अंदर भी क्या होता है कि यू नो द वे आई ऑलवेज से कि बॉर्न सेल्समैन बॉर्न बिजनेसमैन हो, तो घर पे तो बिठा नहीं सकते हो मुझे, तो कुछ ना कुछ ढूंढता था कि मैं बिजनेस क्या करूं। ऑफ कोर्स काफी रिस्की था। तो वॉर के अंदर, जो वॉर जोन के अंदर, फ्रॉम कुवैत सिटी आई टू गो टू बसरा सिटी ड्राइविंग An hour अलोन विद drive. वन ऑफ माय फ्रेंड। वहाँ थोड़ा टेलीग्राम बेच के आता था, पैसे बन जाते थे। उसके बाद वो बिजनेस खत्म हो गया, तो फिर रास्ते के ऊपर हमने तेल बेचा। तेल मतलब पेट्रोल नहीं, ऑयल, इंजन ऑयल मेरी गाड़ी में डालना था। तो मुझे किसी ने बोला होलसेल मार्केट में ये 3 दिनार का मिलता है, और मैंने एक देखा कि रिटेलर 4.5 दिनार का 50% मार्जिन पे बेच रहा है। मैंने कहा ये बिजनेस मैं क्यों ना स्टार्ट करूं, वो वहां बेच रहा है, मैं यहाँ बेचूंगा दूसरे कोने में। तो मैं भी लेकर आया 50 डब्बे, लगा दिया अपना झोला, और वहां रास्ते के ऊपर वहां पे लगा एक टिन के ऊपर मुझे 1.5 दिनार मिल रही थी प्रॉफिट। अच्छा, ये पूरा ऑन ग्राउंड वॉर चल रहा था उस time पे। एब्सोल्युटली वॉर जोन के अंदर। हमने फुटेज देखा है, सड़कों पे टैंक्स चल रहे थे, आर्मी सोल्जर्स आगे। एयरलिफ्ट मूवी आपने देखी है? एयरलिफ्ट मूवी में उसी के अंदर सारा दिखाया था। उस टाइम पे हमें पता है मिस्टर रिजवान का बिजनेस फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है, उनका जुनून कैसा है, वो समझ में आता है। आपको मैम ऐसा नहीं लगा कि इनको बोलूं कि अरे घर पे बैठो यार, तुम सेफ्टी है, रिस्क क्यों ले नहीं, रहे हो? बिकॉज रिजवान साधु घर में बैठने की आदत नहीं, ये लव टू कुछ न कुछ करने की आदत है। तो आपको डर नहीं लगता था मैम? और डर लगता था, लेकिन मैं पढ़ती रहती थी अल्लाह से कि भाई सही सलामत वापस आ जाए। आई थिंक वो दुआ कहीं ना कहीं लगी कहीं है। ना दुआ 100% जो भी है आज है, लगी है। जो भी है आज हूँ इनकी दुआ की वजह से हूँ। आई एम वेरी पायस बाय नेचर एक्चुअली। हमें ये पता है कि मिस्टर रिजवान ऑफिस में द बॉस है, घर का बॉस कौन है? यस ओके, आप दोनों में हु इज द फनीयर वन? आई थिंक शी यस, वाओ, ओके। हु इज मोर रोमांटिक? मी। हु इज द वन टू ऑलवेज स्टार्ट द फाइट? स्टार्ट द फाइट। फाइट। शी। Who is the one who always apologizes? मी।